प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है दुख नाश का उपाय। महाराज जी के शब्दों में, संतों से, शास्त्रों से मेरे को ऐसी बातें मिली हैं जिनसे इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें केश जितना भी संदेह नहीं है। पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि कम हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, भाई हो, बहन हो, सनातनी हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई क्यों न हो, वह इसी जीवन में महान आनंद को प्राप्त कर सकता है। उन बातों में से एक बात आज विशेषता से कहता हूँ। हम जो सुखी दुखी होते हैं, यह हमारी गलती है। इसमें गलती क्या है? लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषादराज गुह से कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। सुख दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, यह वृथा अभिमान है। सब लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। यही बात तुलसी कृत रामायण में भी आई है। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब उभराता। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, यह खास सूत्र है। दूसरा दुख देता है, यह कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। अमुक आदमी ने मेरे को दुख दे दिया, यह सिद्धांत की दृष्टि से भी गलत है। इस विषय में एक बात तो यह है कि परमात्मा परम दयालु है, परम हितैषी हैं, अंतर्यामी हैं और सर्वसमर्थ हैं। ऐसे परमात्मा के रहते हुए उनकी जानकारी में कोई भी किसी को दुख दे सकता है क्या? दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा दुख देता है तो दुख कभी मिटने का है नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई न कोई रहेगा ही। कहीं जाओ, किसी भी योनि में जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, दूसरा तो रहेगा ही। फिर दुख कैसे मिटेगा? ये दोनों बातें बड़ी प्रबल हैं। हमारे सामने सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, प्रत्युत सब अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं। पातंजल योग दर्शन में लिखा है, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। अर्थात पहले किए हुए कर्मों के फल से जन्म, आयु और भोग होता है। भोग नाम किसका है? अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और सुख दुख अन्यतरः साक्षात्कारो भोगः। अर्थात सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति सामने आ जाए और उस परिस्थिति का अनुभव हो जाए, उसमें अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता हो जाए, इसका नाम भोग है। अब एक बात बड़े रहस्य की, बहुत मार्मिक और काम की है, आप ध्यान दें। आपने अच्छा काम किया है तो सुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी, और बुरा काम किया है तो दुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी। यह तो है कर्मों की बात। अब परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। वह परमात्मा का विधान है जो हमारे कर्मों का नाश करके हमें शुद्ध करने के लिए हुआ है। वह परमात्मा कैसे किसी को दुख देगा? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुख दुख देने के लिए
परिस्थिति के पास समय भी नहीं है। वह बेचारी तो अपनी धुन में जा रही है, आपको छूती ही नहीं, फिर वह आपको सुख दुख कैसे दे सकती है? आप सुख दुख मान लेते हो, जो केवल मूर्खता है। इसीलिए सत्संग से, सद्विचारों से, सद्भावों से आदमी सदा मस्त मौज में रह सकता है, क्योंकि परिस्थिति दुख देती ही नहीं। दुख तो उसको पकड़ करके आप कर रहे हैं। अनुकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप सुख मान लेते हो, और प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप दुख मान लेते हो। यह गलती होती है आपकी। वास्तव में परिस्थिति तो जा रही है बेचारी। दिन रात की तरह यह सुखदाई दुखदाई परिस्थिति आती रहेंगी। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता रहता है, ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहेगा। मनुष्य के लिए कल्याण की बात खुली है। मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई। सुख दुख दो तरह के होते हैं। हमारे पास धन संपत्ति वैभव बेटा पोता मकान आदि अनुकूल सामग्री है, तो इसको देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत सुखी है। हमारे पास सामग्री नहीं है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसी दशा है, तो इसको देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत दुखी है। एक तो सुख दुख की यह परिभाषा है। दूसरी, जो मन में हरदम प्रसन्न रहता है, कभी दुखी नहीं होता, उसको सुखी कहते हैं, और जो मन में दुखी रहता है उसको दुखी कहते हैं। इस प्रकार एक तो सुख सामग्री का नाम सुख है और दुख सामग्री का नाम दुख है, तथा एक हृदय में प्रसन्नता का नाम सुख है और हृदय में जलन का नाम दुख है। इनमें सामग्री वाला सुख दुख तो परिस्थिति का है और हृदय का सुख दुख मूर्खता का है। इस मूर्खता को मिटाने की खास जिम्मेवारी मनुष्य के ऊपर है। जैसे किसी भाषा का ज्ञान न हो तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम वह भाषा सीख सकते हैं, ऐसे ही सुख दुख हमारे में है ही नहीं। इस विद्या को मनुष्य मात्र सीख सकता है। इस ज्ञान के लिए ही मानव शरीर मिला है। अतः मानव शरीर में आकर सुखी दुखी नहीं होना है, प्रत्युत सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है। ऊंचा उठना क्या होता है कि न सुख ही पहुंचता है और न दुख ही पहुंचता है। पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में एक श्लोक आया है, प्रज्ञा प्रासाद मारुह्या शोच्यः शोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। अर्थात जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े लोगों को देखता है, ऐसे ही प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर खड़ा हुआ अशोच्य पुरुष शोक करने वाले लोगों को देखता है। समाधि अवस्था में योगी की बुद्धि ऋतंभरा अर्थात सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, विवेक विचार से भी ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे पृथ्वी पर कभी बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी सुखदायी परिस्थिति आती है, कभी दुखदायी परिस्थिति आती है, तरह तरह की परिस्थितियां आती है, पर पर्वत पर खड़े हुए मनुष्य के पास उनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं पहुंचती। वह केवल देखता है, सुखी दुखी नहीं होता। इसको सुख दुख से ऊंचा उठना कहते हैं। और ऐसी स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। कर्म 3 तरह के होते हैं, शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म और मिश्रित। साधारण मनुष्यों के तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं, पर कर्म फल का त्याग करने वाले योगी को किसी भी कर्म का भोग नहीं होता। न तो संन्यासिनाम क्वचित, उसके पास सांसारिक सुख दुख पहुंचते ही नहीं।
जब ये पहुंचते ही नहीं तो फिर वह सुखी दुखी कैसे होगा? परिस्थिति कर्म निर्मित है। जैसे कर्म किए वैसी परिस्थिति सामने आ जाती है, पर वह सुखी दुखी नहीं करती। भागवत में एक कथा आती है। बाल्यावस्था में नारद जी महाराज की माँ मर गई। बालक की माँ मर जाए तो वह बड़ा दुखी हो जाता है, पर नारद जी दुखी नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने इसको भगवान का मंगलमय विधान ही माना। नारद जी की भजन में रुचि थी, भजन में माँ बाधक थी, अतः वह मर गई तो भजन की बाधा मिट गई, इसलिए नारद जी राजी हो गए। तात्पर्य है कि परिस्थिति आदमी को दुखी नहीं करती, वह मूर्खता से ही दुख पाता है। सुख दुख से सबके सब ऊंचे उठ सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। दो बातें मूर्खता से होती हैं कि दुख को दूसरे ने दे दिया, परो ददातीति, और सुख मैं अपने उद्योग से कर लेता हूँ, अहम करोमीति। अगर अपने उद्योग से सुख होता तो आज कोई दुखी नहीं होता। दूसरे को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है।